वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। पर फरिश्ता है और अल्लाह के नूर ने उसको ढांप लिया है, बड़ा खूबसूरत। हालांकि हम इसको नहीं कह सकते कि ये दुनिया के बेरी के पत्ते की तरह, वहां की जो चीजें वो दुनिया की तरह नहीं है, सिर्फ समझने समझाने को है। फिर आका अलैहिस्सलाम सिदरा से जब आगे बढ़ने लगे, बल्कि ये भी हदीस में है, सरकार ने जिब्रील से कहा, जिब्रील यहीं रुक जाना है या और आगे की तरफ कोई सफर है? कहा हुजूर सफर तो आगे भी है। कहा फिर चलो, अब देर क्यों करते हो, चलो। तो अर्ज की, नहीं या रसूल अल्लाह मैं नहीं आऊंगा। अरे थोड़ा सा समझने के लिए बताऊं, किसी ने कहा चलो भाई साथ चलते हैं, लेकर चले अनजान रास्ते पर और लिए 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 गए, और उसके बाद गोया मिसाल के तौर एक समझाने के लिए जाना था मुंबई को, ले लेकर नासिक तक साथ गए और नासिक ले जाके कहा अब हम नहीं आएंगे, जो कभी मुंबई गया ही नहीं हो उसके लिए तो कांटों से खून नहीं, आंखों के नीचे अंधेरा छा जाए, यही तो होगा। अरे अगर भाई तुझे यही करना था मेरे वतन से यहां तक लाकर बेवतन किया क्यों? अब तू छोड़ेगा तो मैं कैसे जाऊंगा? यही तो है, अनजाना रास्ता हो तो यही होगा, कभी गए नहीं हो तो यही होगा। मगर कुर्बान हुजूर ने ये नहीं कहा अब मैं कैसे जाऊं, मेरे लिए तो अनजान है, नहीं, इसलिए कि आना जाना तो हर आदमी का अपने घर होता है, आना जाना तो हर आदमी के अपने घर होता है। तो हुजूर आने से पहले कहां थे? हुजूर आने से पहले कहां थे? हुजूर आने से पहले कहां थे? आप कहेंगे सिदरा पे थे, हमने कहा सिदरा भी नहीं बना था जब से उनका नूर है। आप कहेंगे अर्श पे थे, हम कहेंगे अर्श भी नहीं बना था जब से उनका नूर है। जब अब भी नहीं था जब से उनका नूर है, जब भी नहीं था तब से उनका नूर है, तब भी नहीं था तब से उनका नूर है। न पीर था, न मंगल था, न बुध था, न जुमेरात था, न जुमा था, न मुहर्रम था, न सफर था, न रबीउल अव्वल था, जब कोई नहीं था तब से उनका नूर है। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, कुछ नहीं था, नूरे मोहम्मदी था। तो वो नूर था कहां? अल्लाह के कुर्ब में था। कहां था? कहां था? अल्लाह के कुर्ब में था, तो कुर्ब से आया तो कुर्ब की तरफ जा रहा था, कुर्ब से आया कुर्ब की तरफ जा रहा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ना, ताकि हदीस तो बननी है ना, चलो जिब्रील, जिब्रील चलो। नहीं यार रसूल, अगर जाऊंगा तो बारी ताला की गैरत से, उसके अनवार, उसकी तजल्लियात से मेरे पर जलेंगे, मैं नहीं आता, आप जाएं। अब आका फरमाते हैं जिब्रील कोई हाजत हो तो मांगो। सिदरा पे रहने वाला इतना करीब, आका कहते कोई हाजत हो तो मांगो। या एक बात अर्ज करता हूं, जिब्रील ने क्या मांगा आप सब जानते हो। आका जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरे, आपकी उम्मत, तो मुझे पर बिछाने का मौका मिल जाए। जिब्रील ये क्यों मांग रहे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ये क्यों मांग रहे हैं? वजह, अगर अपनी बिगड़ी बनाना है तो इनको खुश करो। किसको? महबूब खुदा को। ये खुश हो जाएंगे, सब मिलेगा। इनको खुश करना है तो क्या करो? इनकी उम्मत का भला चाहो, ये खुश हो जाएंगे। इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मैं उम्मत के लिए मांगा। अब एक बात, यहां कितनी इबादत कर लो, कितनी कर लो, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास इबादत कम थी? बोलो। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर को खुश कैसे किया? उम्मत की भलाई पेश करके। कितनी इबादत कर लो, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को खुश करना है, उनकी उम्मत का भला चाहो। कैसे? जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? मैं पर बिछाऊंगा पुलसरात पर आपकी उम्मत के लिए। मतलब क्या? जब आपकी उम्मत को मुश्किल आएगी तो मैं मदद करूंगा। जिब्रील फलसफा जान रहे, अगर इनकी उम्मत की मदद करेंगे ये खुश हो जाएंगे और ये सब अता करेंगे, बिन मांगे अता करेंगे।
अब अगर हम भी हुजूर को खुश करना चाहते हैं, जिब्रील पर बिछा के मदद कर रहे हैं, हम भी तो कुछ बिछाएं उम्मत के लिए। मुश्किल वक्त में मदद करने वाले को हुजूर खुश होते हैं। अब अगर हुजूर की खुशी चाहते हो तो मुश्किल वक्त में हुजूर की उम्मत की मदद करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की मदद, हम तो लोगों को मुश्किल में डालते हैं, उनकी मुश्किल में मदद कहां करते हैं। बहरहाल फिर हुजूर चले। अब चले तो अब तकरीर में नहीं बल्कि कुछ अशार ऐसी पढ़ देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चले, किस शान से चले, किस अंदाज से चले। मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जहत को लाले, किसे बताएं किधर गए थे। सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था। ऐनो मता किसे कहते हैं? ऐना मतलब कहाँ, ठीक। कहां गए, किधर गए, कैसे गए, कुछ नहीं। किस अंदाज से गए, कहां तक गए, कैफियत क्या थी। कहते हैं सुराग ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। अब कहते हैं वो कैफियत कैसे गए हुजूर। उधर से पैहम तकाजे आना, इधर से मुश्किल कदम बढ़ाना, उधर से पैहम तकाजे आना। उदन मिन्नी या हबीब, उदन मिन्नी या हबीब, उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या अहमद, उदन मिन्नी या मुमज्जद। और करीबा प्यारे, और करीबा प्यारे, और करीबा। मतलब कैसे, अर्ज करते हैं उधर से पैहम तकाजे आना, इधर से मुश्किल कदम बढ़ाना। जलाल और हैबत का सामना था, जमाल और रहमत उभारते थे। कैसे गए, कहते बड़े बड़े तो लेकिन झिझकते डरते, बड़े तो लेकिन झिझकते डरते, हया से झुकते अदब से रुकते, जो कुर्ब उन्हीं की रविश पे चलते, जो कुर्ब उन्हीं की रविश पे रखते। लाखों मंजिल के फासले थे, पर उनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़ुलों में तरक्की अफ़ज़ा, दना तदल्ला के सिलसिले थे। फिर क्या हुआ, हुआ ये आखिर के एक बजरा, बजरा कहते हैं कश्ती को, हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हूं में उभरा। हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हूं में उभरा। चलो थोड़ा हल्का करके बता देता हूं। आखिर ये हुआ, आखिर ये हुआ कि कश्ती हू के दरिया में, हू मतलब समझते अल्लाह हू। अब गोया के ज़ाते बारी के अनवार के समुंदर में, ज़ाते बारी के अनवार के समंदर में, वस्ल की कश्ती में मोहम्मद अरबी को बिठाकर फिर हुआ ये आखिर, हुआ ये आखिर। ध्यान दे मेरी तरफ। अब मेराज सुनने से नहीं देखने से ताल्लुक रखती है, तवज्जो मेरी तरफ दे। हुआ ये आखिर एक बजरा, तमव्वुजे हू में उभरा। अनवार इलाही के दरिया में वस्ल की कश्ती में हुजूर को बिठाया, और फिर क्या हुआ, एक मौज उठी अनवार इलाही की, अनवार इलाही की मौज उठी। और फिर क्या हुआ, दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिए थे। दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर। अब वो जो मौज उठती है तो उसके अंदर कोई कश्ती नजर आती है? दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिए थे। अब हुआ क्या, क्या दिख रहा था, लोग किसको क्या दिख सकता था, क्या दिख रहा था? देखो ये मेरे इमाम क्या शान की बात कहते हैं, लेकिन ये रात सुभान अल्लाह कहने की नहीं भूलना आपको।
हुआ ये आखिर 1 बज रहा। आप समझ में ना क्या हुआ? ये आला हज़रत को पढ़ना सुनना इतना आसान नहीं है। हज़रत शरीफ मिल्लत ने कहा था मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत के बख्शिश ही पढ़ के दिखला। जबान भी लड़खड़ाती है और तशरीह तो फिर तशरीह है ना, अपनी औकात क्या है तशरीह करने की। एक हल्की सी कोशिश है तालिब इल्म की, इल्म वाले बहुत खोल सकते हैं इसको। हुआ ये आखिर के 1 बज रहा, तमव्वुजे बहरे हूँ में उभरा, दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिए थे। तो फिर क्या हुआ? किसे मिले घाट का किनारा, किधर से गुजरा उधर उतारा। किसे मिले घाट का किनारा, किधर से गुजरा कहां उतारा। भरा जो मिसले नजर तरारा, वो अपनी आंखों से खुद छुपे थे। अब वो जो हू के लंगर उठाए गए ना वो तमव्वुज में, तो वो अपनी आंखों से खुद छुपे थे। अब वो अपने आप को क्या देख रहे थे, किस क्या शांति। फरमाते हैं अब कहते हैं अब क्या बताएं क्या हुआ था, क्या हुआ था, अब जरा उसको सुन लें। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कसरे दना सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन वदना। देखिए क्या कह रहे हैं, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। वहां तो जा ही नहीं दुई की, न कह के वो भी न थे अरे थे। अरे वहां तो दो की जगह ही नहीं है। अब ये क्या कहूं कि वो थे या नहीं थे, ये भी नहीं कह सकते कि थे, ये भी नहीं कह सकते कि ना थे। वहां तो दो की जगह ही नहीं है। तो क्या हुआ था, क्या हुआ था, देखो वो भी मसला हल कर दिया। वो बाग कुछ ऐसा रंग लाया, वो बाग कुछ ऐसा रंग लाया कि गुंच वो गुल का फर्क उठाया। क्या अंदाज है, हाय हाय हाय। तौहीद का अदब भी है, रिसालत का पास भी है, कितना अदब का मामला है। वो बाग कुछ ऐसा रंग लाया कि गुंचा वो गुल का फर्क उठाया। गिरह में कलियों के बाग फूले, गुलों के तकमे लगे हुए थे। क्या हुआ था, मुहीत मरकज में फर्क मुश्किल, रहे ना फासिल खुतूत वासिल। कमाने हैरत से सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, यही पे बात खत्म हो रही है। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अब मेरी तरफ देखना कहा ना, मेराज सुनने से नहीं देखने से ताल्लुक रखती है। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले। एक बार फिर सुन ले। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत। अजब घड़ी थी, वस्ल कहते हैं मिलने को, फुरकत कहते हैं जुदा होने। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। दो बातें और आ जाती है, पूरी हो जाती है बात, यही खत्म करना। जबान सूखी दिखा के मौजे, तड़प रही थी कि पानी पाएं। भंवर को ये ज़ौफ़ तिश्नगी था कि हल्के आंखों में पड़ गए थे। पूरा फलसफा मिराज यहाँ के मुकम्मल हो जाता है। लोग कहते हैं कौन गया, वो बशर था, आमना का बेटा था, और नूर था कि बशर था, कि अपनी तरह था, कि जिब्रील की तरह था। अपनी तरह था तो कैसे आसमानों पर, जिब्रील की तरह था तो सिदरा के आगे कैसे। मेरे इमाम ने सारा मसला हल कर दिया। कौन गया, कौन मिला, कौन बातचीत किया। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा के जलवे किसने देखे। दना फ़तदल्ला फ़कान काब कौसैन औ अदना के मनाजिर किसने देखे। दनल जब्बार और रब्बुल इज़्ज़ा के नगमे किसने सुने। उदन मिन्नी के तराने किसने सुने। अल्लाह अकबर, ये सब किसने कहा, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, बल्कि क्या क्या हुआ। हुजूर फरमाते हैं जब मैं सिदरा के आगे बढ़ा तो मैं झिझक रहा था, अल्लाह की हैबत से कांप रहा था, अदब से रुक रहा था कि फिर मुझे हुक्म होता है
उतना मिन्नी और फिर मैं आगे बढ़ा, लाखों पर्दे पार किए, फिर एक आवाज आई, क़िफ़ या मोहम्मद, रुक जाए मोहम्मद, रुको, अब रुको, दनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा, रुको, अब आपका अल्लाह आपके करीब आता है। आप रुको, आपका अल्लाह आपके करीब आता है। आप रुको, आपका अल्लाह आपके करीब आता है। इन्ना रब्बका युसल्ली, और दुरूदों के गजरे लेकर के आता है, आप पे रहमतें निछावर करते आता है। वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है, वो अल्लाह जो उतरने चढ़ने से पाक है, उसकी शान है। हदीस पे ईमान है, हदीस पर अकीदा है, लेकिन अल्लाह ने क़िफ़ या मोहम्मद दनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा, आपका रब आपके करीब है, अपनी शान। मुझसे एक साहब ने कहने लगे, अल्लाह तो आने जाने से पाक है ना सैयद साहब, अभी वो कैसे करीब आता है? मैंने कहा कि आप भी लोग भी तो बोलते हो ना कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह पहले आसमान पर अपनी शान के मुताबिक तजल्ली फरमाता है, तो तेरी दुआ सुनने के लिए जैसे आना जाना आप साबित करते हो, तो वैसे मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए भी और ना आना जाना अपने दिमाग से मत लगाओ, वो आने जाने से पाक है, वो आने जाने से पाक है, उतरने चढ़ने से पाक, उसकी शान है। बात उसने कह दी, हमने मान लिया, हमने ये मामला उसको सौंपा, माना क्या वो जाने, बस उसने कहा हमने मान लिया, उसके महबूब ने कहा मान लिया। फिर हुजूर पहुंचे अल्लाह के पास, कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतने करीब हो गए कि 2 कमान या उससे भी कम का फासला रहा। कमान अरबी में जिससे तीर चलाते हैं ना उसको भी कहते हैं, और कमान अरबी में इन भवों को भी कहते हैं। हज़रत इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मेरे नाना वो अल्लाह के इतने करीब हुए कि सारी कुर्बतें, दूरियों की हदें भी खत्म और करीबियों का माना भी खत्म। दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिया। अल्लाह की जात में आलत ने कहा ना, मेरे इमाम ने कहा कि लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गए, जाहिरी जलवे बातिनी जलवों में गुम हो गए। अल्लाह ने करीब किया। हुजूर फरमाते इतने करीब किया कि अल्लाह ने अपने हाथ मेरे कंधों पे रख दिए। अल्लाह ने अपने हाथ, अपने दस्ते कुदरत, अल्लाह के हाथ हमारे हाथों की तरह नहीं है, दस्ते कुदरत अपने हाथ मेरे कंधों पे रख दिए, और मेरे कंधों पे रखे अल्लाह ने अपने हाथ। जरा देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम को 70,000 पर्दों के पीछे से तजल्ली दिखाएं तो बेहोश होके जमीन पे आए, और यहाँ कंधे पे हाथ रखे। या रसूलल्लाह कंधे पे हाथ रखे तो फिर क्या हुआ? इरशाद फरमाते जब अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रखे, सीने में ऐसी ठंडक महसूस हुई, जो कुछ हो चुका था वो भी जान लिया, जो होने वाला था वो भी जान लिया। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी अलैहि रहमा एक बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं, वो सुन लें आप। फरमाते हैं मरवी है, उस्ताद ज़मान लिखते हैं मरवी है, जब हुजूर पहुंचे अल्लाह के कुर्ब में, अल्लाह ने पूछा महबूब मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है, तुम्हें पता है? मेरी सल्तनत का दूल्हा, आज सुभान अल्लाह कहने की रात है लेकिन दिमाग हाजिर रखने की भी रात है। मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है तुम्हें मालूम है? हुजूर ने कहा अल्लाह तू जानता है। हाय हाय, क्या दिल रुबाना अंदाज था महबूब का, क्या महबूबाना अंदाज। अल्लाह तू जानता है। अल्लाह ने क्या कहा पता है? महबूब चल तुझे बताएं, महबूब आओ तुम्हें बताएं, मेरी सल्तनत का दूल्हा दिखाऊं। अल्लाह ने कहा चल तुझे दिखाता हूं मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन। क्या शान है ना अपने नबी की। एक बार बुलंद आवाज से अपने नबी पे दुरूद पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने खुश नसीब है, कितने खुश नसीब है, कैसा नबी पाया। अल्लाह को बेहिजाब देखा, बेहिजाब अल्लाह से बातें की,
बातें भी हो रही है, सीने कंधे पे हाथ भी रखे जा रहे हैं। बल्कि जब मैं ये हदीस पढ़ता हूं ना कि अल्लाह ने मेरे कंधों पे हाथ रखा, तो मैं सोचने लगता हूं सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं। दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन कंधे पे हाथ किसी किसी के रखे जाते हैं, सही, जिससे एकदम बेतकल्लुफी होती है ना, मैं और तू तेरा मेरा खत्म हो जाता है, मैं और तू तेरा मेरा खत्म हो जाता है, यारी इंतहा को पहुंचती है। तो फिर कंधे पे हाथ रख के कहते हैं चल यार जरा घूम के आते हैं, है ना। लेकिन हम अल्लाह के लिए ऐसे तर्जुमे नहीं करते, क्योंकि हमें तौहीद का भी लिहाज है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रखे। अब दोनों हदीस को मिलाएं तो कितनी खूबसूरत तौजी बनती है। कंधे पे हाथ रखे और कहा प्यारे, अब दोनों को मिला के पढ़े तो प्यारे मेरे महबूब, मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है जानता है? चल प्यारे हबीब आओ आओ। जुमले मुकम्मल पढ़ रहा हूं कि नाजुक बात है, जुमले इधर उधर ना हो जाए। मौलाना हसन बरेलवी ने लिखा है, आला हजरत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान, आओ तुम्हें अपनी सल्तनत का दूल्हा दिखाएं। फिर क्या वो पता है, एक मकान आली शान दिखाया गया। लामकाएं लामकाएं लामकां, दो की जगह ही नहीं, दुई की जगह नहीं। हबीब से बातें हो रही, प्यारे मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है जानते हो? आओ तुम्हें अपनी सल्तनत का दूल्हा दिखाएं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अल्लाह फरमा रहा है, एक मकान आली शान दिखाया गया और फिर वहां से पर्दा उठाया गया। हुजूर फरमाते जब पर्दा उठाया गया और हिजाब नजरों से उठा तो खुद हुजूर की तस्वीर वहां मौजूद थी। मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है? खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है? तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहां तुम हो, वहां तुम हो। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ ये सब बातें हुई। फिर तो अर्ज कर रहा था कि अब आदमी चक्कर में पड़ता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।